जयपुर शहर में हवा महल विधायक श्री बालमुकुंद आचार्य द्वारा जो औचक निरीक्षण तीन मित्रों का किया जा रहा है, ये क्या कानूनी है? और इन वीडियो के अंदर ये बात दर्शा रहे हैं कि ये लोग बांग्लादेश और रोहिंग्या और नेपाल और यूपी बिहार सब जगह के आधार कार्ड बना रहे हैं। सवाल इनसे एक पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से भी और इनसे भी, क्या ये काम एक ई मित्र वाला कर सकता है? ई मित्र वाले को खाली जो ऑथराइज कर रखा है गवर्नमेंट बॉडी ने, उनने इस बात के लिए कर रखा है कि आप ये दस्तावेज इन नियमों के तहत देखेंगे और लेंगे, वो सबमिट करेंगे और उसको सबमिट करता है, उसकी वो फीस लेता है। अगर वो फीस ज्यादा ले रहा है तो वो तो गैर कानूनी है, लेकिन वो जो कागज सबमिट कर रहा है वो तो उसके नियम अनुसार ही करेगा जो गवर्नमेंट के डायरेक्शन है सरकार के। और वो जब उन्हें सबमिट करता है तो ऑनलाइन वहां जो है गवर्नमेंट ऑथोरिटी उसको इश्यू करती है कार्ड बनाकर, जन आधार या आधार या कोई भी किसी भी तरीके का कार्ड। उस पर ये कैसा आरोप लगाते हैं, और ये सिर्फ जा के मुस्लिम बस्तियों के अंदर ही देख रहे हैं। ई मित्रों पर क्या हिंदुओं के यहाँ नेपाल के कार्ड नहीं बन सकते? क्या उनके यहाँ बांग्लादेशियों के कार्ड नहीं बन सकते हिंदुओं के? इस तरीके की बातें करना, ये संप्रदाय को टारगेट करना, ये एमएलए साहब को शोभा नहीं देता है। और पुलिस साथ रहती है उनके। पुलिस को क्या पावर है, कह रहे हैं इन्हें गिरफ्तार कर लो, इस आधार पे कर लोगे? आपको अगर इतने पावर है एमएलए साहब, आप जाकर जिस तरह दुकानदारों का निरीक्षण कर रहे हैं, ये आपको अथॉरिटी नहीं है। आपको गवर्नमेंट बॉडी के जाकर चेक करना चाहिए कि वो किस नियम के अनुसार इन कार्डों को बना रहे हैं। ये बेकार किसी बातें करके लोगों में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इस तरीके की बातों को कोई कांग्रेसी मुस्लिम लीडर बोलने वाला नहीं है, कोई कांग्रेसी हिंदू जो धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है वो बोलने वाला नहीं है, और हमारे जो लीडर है वो भी इस बात को डिनाई करे जा रहे हैं। क्या है ये तरीका? एक दफा पहले भी उन्होंने जाके जो होटलों पर जाकर के निरीक्षण किया, निगम के पावर ये खुद लेकर चल रहे हैं। ये कोई इनको मिला हुआ है? किसी ने, निगम ने इनको पावर दे दिया, कलेक्टर ने इनको पावर दे दिया कि आप निरीक्षण कर लो। कलेक्टर ऑथोरिटी है, जो कार्ड बन रहा है उसका, उसके अधीन है सारे, वो अपने आदमियों को भेज करके निरीक्षण कराते हैं। इनको क्या राइट है? तो इन सब बातों पर गवर्नमेंट से मैं निवेदन करता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है, नजरअंदाज कर रही है, और पुलिस उसमें सहयोग कर रही है। पुलिस को भी ये चाहिए कि वो सोच समझ कर काम करे। एमएलए हैं, उनकी सुरक्षा की गारंटी के लिए अगर पुलिस जाती है तो वो तो बेहतर है, लेकिन उनके कहने से किसी को गिरफ्तार कर लोगे, उनके कहने से आप दुकान बंद कर दोगे, उनके कहने से दुकान सील कर दोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो कानून का उल्लंघन है। संविधान नाम की चीज ही इस देश ने खो दी है, इस राज्य ने खो दी है। एक तो आतंक फैला रखा है जयपुर के अंदर। ये सरासर राज्य के एमएलए की गुंडागर्दी है। इससे पहले भी जो है कई बातें ऐसी हुई है, थानों के ऊपर जाके एमएलए सांप्रदायिक भाषण देते हैं, उनके खिलाफ रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती है। ये सब बातें ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं सरकार का इन पर हाथ है, और एक समुदाय को टारगेट करके उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। भाई बांग्लादेशी हैं। अब एमएलए साहब ने जितने जो है फॉर्म इन्होंने जब्त किए, एक भी आदमी को अगर ये बांग्लादेशी साबित करके वेरिफिकेशन करें और बांग्लादेश या रोहिंग्या या नेपाल या कहीं के भी उन्हें साबित करवाए और एफआईआर दर्ज करवाए, नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, विधायक के खिलाफ। ये पुलिस का काम है। किसी पे झूठे आरोप लगा करके तुम उस पर जो है इल्जाम लगा रहे हो, और वोटों की राजनीति के लिए किया जा रहा है कि आने वाले टाइम पे अभी मैं बहुत कम वोटों से जीता हूँ और ज्यादा वोटों से जीतूं। लेकिन हमारा बहुसंख्यक समाज बड़ा समझदार है, वो इस बात को जानता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। अभी पिछली जो स्टार्टिंग एमएलए की शपथ नहीं ली थी, उससे पहले जलमहल की तरफ पहुंच गया, होटलों को सीज करा रहे हैं। उस टाइम भी कुछ हम जैसे लोगों ने खिलाफत की तो पुलिस ने दबाव बनाया कि एमएलए साहब ये गलत है, नहीं तो ये तो खुद ही ऑफिसर है। अगर किसी सांप्रदायिक पेशेंट मिलेगी तो सबसे पहले मुकदमा मैं दर्ज कराऊंगा। अगर कोई ऐसी वीडियो रिलीज हुई कि जिसमें इन्होंने सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश की है तो मैं उसमें एफआईआर दर्ज कराऊंगा। सारा गलत प्रचार प्रसार करने का एक तरीका है इन लोगों का। इन्होंने सिर्फ एक ही बात को टारगेट कर रखा है कि हम हिंदुओं के वोटों को एक तरफा कर ले। मैं फिर कह रहा हूं कि हमारा बहुसंख्यक समाज बहुत लिबरल और बहुत समझदार है। तो अखबारों में भी आई है
इन्होंने एफिडेविट भी गलत दिया है, अखबारों में आए वो उस पर अगर इनका ये मानना था कि भाई मेरे खिलाफ एक ही मुकदमा है जो इन्होंने चुनाव के टाइम पर हलफनामे दिए है उसमें लिखा है, तो और अखबार ने कैसे छाया कर दिए? अखबार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए या फिर चुनाव आयोग की गलती है तो उस अखबार की कटिंग को लेकर इनका चुनाव कैंसिल करना चाहिए। उसमें तो ऐसा था कि भाई इनके खिलाफ जमीनों के भी मुकदमे